पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हुआ। 2 मार्च को नतीजे भी आ जाएंगे। सोमवार शाम को तीनों राज्यों के एग्जिट पोल ने सभी को चौंका दिया। त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा हालांकि सरकार बनाने में कामयाब होती नजर आ रही है, लेकिन मेघालय में पेच फंस रहा है। सभी एग्जिट पोल में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी पार्टी एनपीपी लग रही है, जिसकी सरकार चल रही है, यानी संगमा की पार्टी। पिछले साल इसने बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाई थी। पिछली बार कोई बहुत बड़ी कामयाबी बीजेपी की नहीं थी, लेकिन सरकार का हिस्सा थी बीजेपी। इस बार उम्मीद ज़्यादा थी, लेकिन एग्जिट पोल तो बता रहे हैं कि मेघालय में बीजेपी को एंट्री अभी भी नहीं मिल रही। हाँ, हो सकता है पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करती बीजेपी दिखाई दे। इस सबके बीच में बड़ा सवाल है, क्या एनपीपी और बीजेपी दोबारा साथ में आएंगे या फिर इस बार समीकरण बदल जाएंगे। इस बार दोनों दल अलग अलग चुनाव में उतरे थे, यानी बीजेपी और एनपीपी, इसलिए सवाल गहरा है। एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, जमकर बातें कही गई, सरकार को नाकाम तक बताया गया है। इसके बाद ये सवाल गहरा गया है कि इमीडिएट चुनाव के बाद में जनता के बीच में क्या इंप्रेशन जाएगा। तो ऐसे में क्या कोई नया समाधान हो सकता है, नया समीकरण हो सकता है? क्यों? क्योंकि एक नई ताकत उभर कर सामने आई है मेघालय में। कौन है वो ताकत? ममता बनर्जी। जी हाँ, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी। एग्जिट पोल के लिहाज से नतीजे नहीं है, नतीजों के लिए इंतजार करना होगा। हालांकि ये भी आपको बता दें कि बात सिर्फ एग्जिट पोल की नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह की राजनीति थी, उसके दौरान ये साफ हो गया था कि ममता बनर्जी ने अपनी ताकत को बढ़ा लिया है। यहाँ पर एक एग्जिट पोल में कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं टीएमसी को। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मेघालय में सरकार बनाने के लिए ममता बनर्जी या टीएमसी किंग मेकर की भूमिका में दिखाई देंगे? समझते हैं समीकरण क्या है। मेघालय से पहले त्रिपुरा और नागालैंड राज्यों पर आए एग्जिट पोल की बात भी आपको बता देते हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माय एग्जिट पोल की बात करें तो त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन को 36 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी सरकार बन रही है। 31 सीटें चाहिए, बहुमत, पूर्ण बहुमत 60 सीटें हैं तीनों राज्यों में। और मैट्रीज जी न्यूज़ का एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी गठबंधन को 36 सीटें दे रहा है। दोनों की भविष्यवाणी जो है वो बहुमत से ज़्यादा सीटें बीजेपी गठबंधन को दिखा रही है। नागालैंड में सभी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के साथ गठबंधन वाली एनडीपीपी दल को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। अब बात जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है मेघालय। मेघालय में किंग मेकर कैसे बनेगी टीएमसी, वो जरा जान लीजिए। वो सबसे दिलचस्प पहलू है। मेघालय में एग्जिट पोल काफी उलझन भरे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जनता ने किसी भी दल पर स्पष्ट भरोसा नहीं जताया। इंडिया टुडे एक्सिस माय के मुताबिक यहाँ एनपीपी को 18 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जिनकी सरकार चल रही है अभी संगमा की। बीजेपी के खाते में इनके साथ मिलकर पिछली बार 2 सीटें थी, बीजेपी के खाते में 4 से 8 सीटें आ सकती हैं। वहीं कांग्रेस 6 से 12 सीटों के बीच संघर्ष करती दिख रही है। अन्य में टीएमसी को मिलाकर 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। और ये जो टीएमसी की सीटें हैं, अन्य में दिखाया गया है इसको, लेकिन टीएमसी की सीटों का इतना बढ़ना ये बताता है कि अब वो ऐसी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी की ज़रूरत शायद एनपीपी को या संगमा को ना पड़े। वही बीजेपी जो उनके खिलाफ काफ़ी नारेबाजी करती रही, विपक्षी एकता की बात भी हो रही है। विपक्ष या टीएमसी जैसी पार्टियां चाहती भी हैं कि अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वो अन्य राजनीतिक दलों को साथ में लाएं। राज्यों के समीकरण जो है वो फिर केंद्र की राजनीति पर भी असर डालते हैं, सभी जानते हैं। जी न्यूज़ मैट्रीज के एग्जिट पोल में भी एनपीपी को सर्वाधिक 21 से 26 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 6 से 11 यहाँ पर मिली है, टीएमसी को 8 से 12 सीटें दिखाई गई हैं। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य दलों और टीएमसी को सर्वाधिक 29 सीटें मिल रही हैं। या तो मामला ही पलटता दिखाई दे रहा है। तो क्या टीएमसी को किसी को सपोर्ट मिल जाए तो सरकार बन जाएगी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन मेघालय बहुत दिलचस्प होने वाला है। दूसरे नंबर पर एनपीपी है 22 सीटों के साथ में, जो टाइम्स नाउ का सर्वे, और कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 5 सीटें मिल रही हैं। हालांकि हम हमेशा कहते हैं एग्जिट पोल जो है वो पूर्वानुमान होते हैं, एक सर्वे होता है, उसकी अपनी साइंटिफिक मेथड है। इसके बावजूद कई बार एग्जिट पोल गड़बड़ा भी जाते हैं, कई बार सही भी साबित होते हैं, लेकिन सारे एग्जिट पोल एक जैसी बात कहते हैं तो उनको माना भी जाता है। हाँ, मेघालय की बात जहाँ तक है वहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन है, सबकी अलग अलग राय बनती दिखाई दे रही है। हाँ, एक बात में सब सहमत दिखाई दे रहे हैं, किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर मेघालय में त्रिशंकु सरकार बनती नजर आ रही है। अगर एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे आते हैं तो टीएमसी किंग मेकर बन सकती है। ममता बनर्जी मेघालय में बन सकती हैं किंग मेकर। टीएमसी लंबे वक्त से मेघालय में संघर्ष कर रही है। इस बार टीएमसी के लिए परिणाम राहत वाले हो सकते हैं। अगर एनपीपी एक बार फिर बीजेपी के साथ गठबंधन का फैसला करेगी तो भी उसे अन्य दलों की जरूरत होगी। और दूसरा, फिर जो ये दूरियां देखने को मिली है चुनाव प्रचार के दौरान, ये दूरियां जो हैं इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा जनता के सामने। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथ न जाकर एनपीपी टीएमसी से सपोर्ट मांग सकती है। या टीएमसी की सीटें इतनी आती हैं, जैसे टाइम्स नाउ का सर्वे कह रहा है कि उनको जरूरत पड़े एनपीपी की, तो क्या नया समीकरण बन सकता है? बहुत बड़ी बात है। अब बड़ा सवाल, बीजेपी के साथ जाएंगे संगमा
ये सवाल क्यों खड़ा होता है? संगमा और बीजेपी साथ में आ चुके हैं पहले, लेकिन अब काफ़ी दूरियां चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिली। एग्जिट पोल के बाद टीवी चैनलों से बातचीत में मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने कहा कि वो परिणाम आने के बाद इस पर विचार करेंगे कि बीजेपी के साथ गठबंधन किया जाए या नहीं। उन्होंने एग्जिट पोल में बहुमत नहीं मिलने पर कहा कि परिणाम तो आने दीजिए, तब देखते हैं। आपको बता दें कि 2018 में मेघालय में संगमा के दल एनपीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बनाई थी और इस बार दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर बातें कही हैं, सरकार को फेल तक बता दिया बीजेपी ने। कोनराड संगमा के लिए अब ये बहुत विचार का विषय हो गया। हालांकि ये बात तय है कि मेघालय में, बिल्कुल सही कह रहे हैं संगमा, मेघालय में जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं और एक एक दो सीट से ऊपर नीचे होता है मामला, और अगर हंग असेंबली आती तो किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे एक बहुत बड़ा फैसला होगा। लेकिन इसमें टीएमसी क्यों किंग मेकर दिखाई देते हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प है। पहले थे नहीं, तो पहले ऑप्शन भी नहीं था संगमा के पास में, लेकिन अब अगर टीएमसी है और संगमा के पास दो ऑप्शन है, या टीएमसी को भी लगता है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए वो संगमा का सपोर्ट करें, या फिर जैसा टाइम्स नाउ का सर्वे कह रहा है कि टीएमसी को इतनी सीटें आ जाती हैं तो बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कौन कौन से दल टीएमसी के साथ आएंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो। कुल मिलाकर किंग मेकर बनने जा रही हैं ममता बनर्जी मेघालय में, यदि इन सर्वेज को एग्जिट पोल के नतीजों को सही माना जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।